ओम शांति। स्पार्क बुक। आने वाली नई दुनिया कैसी होगी। सत्युग। 14 जनवरी 1984। अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो तो स्वयं ही अपने को सतयुगी शहजादी व शहजादे अनुभव करेंगे। और जिस समय वह सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे तो सतयुग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट इमर्ज होंगी जैसे कल की बात है। कल ऐसा करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो। सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं, बुद्धि के सुख हैं, मन के सुख हैं, संबंध के सुख हैं, जो भी सुख होते हैं वह सब हाजिर हैं। तो अब सोचो, प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, संबंध का सुख क्या होता है, इसे इमर्ज करो। जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखाई देता है वह सब चीजें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहां होंगी। चाहे धन कहो, मन कहो, मौसम कहो, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उसको ही सतयुग कहा जाता है। एक बहुत अच्छे ते अच्छी सुखदाई संपन्न फैमिली समझो। वहां राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है। यह नहीं कहेंगे कि यह दास दासी है। नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है इस भाव से नहीं लेंगे। जैसे परिवार के सब संबंध खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं, परिवार के लेन देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे। गिफ्ट ही समझो। जैसे परिवार में नियम होता है कि किसके पास ज्यादा चीज होती है तो सभी को बांटते हैं। हिसाब किताब की रीति से नहीं, कारोबार चलाने के लिए कोई को कोई ड्यूटी मिली हुई है, कोई को कोई। जैसे यह मधुबन में है ना, कोई कपड़े संभालता, कोई अनाज संभालता, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन चार्ज वाले तो है ना। ऐसे वहां भी होंगे। सब चीजें अथाह हैं, इसलिए जी हाजिर। कमी तो है ही नहीं। जितना चाहिए, जैसा चाहिए वह लो। सिर्फ बिजी रहने का यह एक साधन है, वह भी खेल-पाल है। कोई हिसाब किताब किसको दिखाना तो है नहीं। यहाँ तो संगम है ना। संगम माना इकोनॉमी, सतयुग माना खाओ पियो उड़ाओ। इच्छा मात्रम अविद्या है। जहाँ इच्छा होती है वहाँ हिसाब किताब करना होता है। इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है। वहाँ इच्छा भी नहीं, कमी भी नहीं, सर्व प्राप्ति है और संपन्न भी है। तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे नहीं अच्छी चीज लगती है तो ज्यादा ले ली। भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होगी। सतयुग में तो जाना ही है ना। प्रकृति सब सेवा करेगी, बच्चों का खेल देखते रहेंगे। कोई तो साक्षी भी होना। न्यारा तो न्यारा ही रहेगा ना। प्यारा रहेगा लेकिन न्यारा रह करके शिव बाबा प्यारा रहेगा। प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हैं। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है। नहीं तो जब आप सभी गिरेंगे तो कौन निकालेगा। सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। अच्छा, सतयुग में जब आप जन्म लो तब निमंत्रण देना। आप अगर संकल्प इमर्ज करेंगे तो फिर आएंगे। सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। बाप दादा को स्वर्ग की बातों में आप आकर्षण कर रहे हो। अच्छा, इतने तो वैभव होंगे जो सब खा भी नहीं सकेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। 13 फरवरी 1984।
बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना ही पड़ा। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुख में दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। आज वह संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की ही तो बात है। यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो? अपना राज्य सुख संपन्न राज्य, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। तो जहाँ अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहाँ क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वह प्रैक्टिकल में होगा। वह ड्रामा की भावी अटल अचल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है। बाप द्वारा नई रचना हो ही गई। आप सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो तब तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं। वाह मेरे लाडले सिकिलदे मीठे मीठे बच्चे, आप भी गीत गाते हो ना। आप कहते हो तुम ही मेरे, और बाप भी कहते तुम ही मेरे। बचपन में यह गीत बहुत गाते थे ना। 1 मार्च 1984। अभी हिंदी के अक्षर याद कर लो। थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। वहाँ तो यह आपकी गिटपिट की भाषा होगी नहीं। हिंदी ना समझने के कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे। 3 मार्च 1984। माया जीत, प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। यह स्पष्ट स्मृति आती है ना। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है। पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। कितनी देर लगेगी? फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बने की बने यही रहेगी। देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं के दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के, देवताई जीवन के इमर्ज होते हैं। क्योंकि जब तक आप होवनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी? आपके इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इसी भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है या अभी समझते हो बहुत देरी है। देवताई शरीर आप देव आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अपने देवताई शरीर कब धारण करेंगे? पुराने शरीर से दिल तो नहीं लगी गई, पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहना हुआ है। पुराना शरीर, पुराना चोला पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते। निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। तो डबल विदेशियों को क्या पसंद होता है, लूज व टाइट?
टाई तो पसंद नहीं है ना, बंधन तो नहीं है ना। 3 मार्च 1984। आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों से स्व के राज्य का हाल चाल पूछ रहे हैं। राजा बैठे हो ना, प्रजा तो नहीं हो। किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अधिकारी अर्थात राजा, तो सभी कौन हो? राजे, राजयोगी या प्रजा योगी? सभी राजाओं की दरबार लगी हुई है ना। सतयुग के राज्यसभा में तो भूल जाएंगे, एक दो को पहचानेंगे नहीं कि हम वही संगम युगी हैं। अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते हो। अभी का यह राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है। ऐसी राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही लगती है। तो सबके राज्य का हाल चाल ठीक है ना? बड़े आवाज से नहीं बोला है कि ठीक है। 7 मार्च 1984। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाए, ऐसा सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय यह अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्म संतान हो। तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। सदा मैं ब्राह्मण, ऊंचे ते ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। 17 मार्च 1984। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन सा भाग्यवान हूँ? अपने आप को तो जान सकते हैं ना, दूसरों को कहने से मानो व ना मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। समझा? फिर भी बाप दादा कहते हैं भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है राज्य अधिकारी बनना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे यह स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट के नाम में आ गए। दुनिया से तो यह अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है। 19 मार्च 1984। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। ऐसे स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मेहनत तो नहीं लगेगी ना। हर शक्ति हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना। रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने शक्तियों और गुणों को ललकार करती। 22 मार्च 1984। तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदा ही सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलना ही है। मिलेगा नहीं, मिलना ही है, यह गारंटी है। क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। यही खुशी के गीत गाते हो ना कि हमें सत बाप सत शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को ही कहा जाता है विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई व विचित्र प्राप्ति। जो कोई भी कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप
और शिक्षक की पढ़ाई वह वर्षे को जान नहीं सकते, चित्र निकाल नहीं सकते, जाने भी कैसे। इतने ऊंचे थे ऊंचा बाप शिक्षक, और पढ़ाता कहाँ और किसको है। कितने साधारण है मानव से देवता बनाने की, सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन हैं? जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाप पढ़ाते हैं। जिसको दुनिया पढ़ा सकती बाप ही उन्हों को ही पढ़ावे तो क्या बड़ी बात हुई। ना उम्मीद आत्माओं को ही उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसलिए ही गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप दादा ऐसे ना उम्मीद से उम्मीदवार बनने वाले बच्चों को देख खुश होते हैं। भले आए बाप के घर के श्रृंगार, भले पधारे। 26 मार्च 1984। स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रह गया। यह अनुभव है ना, सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े। इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो व अनुभव से समझते हो, सभी अनुभवी हो। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो यह सतयुग में नहीं होगा। यहाँ जो स्मृति है वह सतयुग में मर्ज हो जाएगी। यहाँ अनुभव करते हो कि बाप मिला है, वहाँ बाप की तो बात ही नहीं। संगम युग ही अनुभव करने का युग है। तो इस युग में सभी अनुभवी होना। 29 मार्च 1984। सदा हर बात में खुशी मौज में रहो। फिर भी बाप के घर में जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। संगम युग की वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है। इतनी बैठने की जगह मिली है, यह भी बहुत श्रेष्ठ है। 11 मई 1984। ऐसे विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। ये ही माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तक नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। पहले दिन का पाठ यह पढ़ा ना, मैं कौन, मैं यह नहीं हूँ और मैं यह हूँ। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। सब जान गए हो ना। यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो। हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ। सारे विश्व की नज़र आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊँगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूँगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है। 3 दिसंबर 1984। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं, वह
शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध व डिग्री देते हैं, वह क्या वर्णन करते हो। सर्वगुण संपन्न कहते हो व गुण संपन्न कहते हो। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो, 14 कला नहीं कहते हो। 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो। तो बनना भी ऐसा पड़ेगा या एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसा समझते हो। हिसाब किताब भी गहन है, भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। देता भी कने का गना करके है और हिसाब भी कने कने का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती तो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म पीछे आना पड़ता। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्वर महाराजन पहले श्री लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में आ नहीं सकेंगे। जैसे संबंध एक से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य, यह नवीनता के समय का सुख, सतो प्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगी। 24 दिसंबर 1984 आप सभी को इस संगम युग के बड़े दिन की बहुत बहुत सौगातें बाप दादा द्वारा मिल गई है ना। विशेष यह बड़ा दिन सौगातों का दिन है, तो बाप दादा सबसे बड़ी सौगात स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य देता है, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती। सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो तो बड़ा दिन मनाने वाले बड़े दिल वाले हैं। विश्व को देने वाले तो बड़े दिल वाले हुए ना। तो सभी को संगम युगी बड़े दिन की बड़ी दिल से बड़े ते बड़े बाप दादा बधाई दे रहे हैं। वो लोग 12 बजे के बाद मनाएंगे। आप सबसे नंबर आगे हो ना, तो पहले आप मना रहे हो, पीछे दुनिया वाले मनाएंगे। 23 जनवरी 1985 ऐसा शक्तिशाली दिव्य नेत्र है। यह दिव्य नेत्र दिव्य टीवी भी है। आजकल टीवी सभी को अच्छी लगती है ना। इसको टीवी कहो व दूरदर्शन कहो, इसमें अपने स्वर्ग के सर्व जन्मों को अर्थात अपने 21 जन्मों के दिव्य फिल्म को देख सकते हो। अपने राज्य के सुंदर नज़ारे देख सकते हो। हर जन्म की आत्म कहानी को देख सकते हो। अपने ताज तख्त राज्य भाग्य को देख सकते हो। दिव्य दर्शन कहो व दूरदर्शन कहो, दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। जब फ्री हो तो यह फिल्म देखो। आजकल की डांस नहीं देखना, वह डेंजर डांस है। फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस देखो। स्मृति का स्विच तो ठीक है ना। अगर स्विच ठीक नहीं होगा तो चलाने से भी कुछ दिखाई नहीं देगा। समझा? यह नेत्र कितना श्रेष्ठ है। 30 जनवरी 1985 कलयुग में यह तत्व धोखा और दुख देते हैं। संगम युग में परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं। सतयुग में यह 5 तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। यह सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना। यह वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और वह टाल टालियाँ ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। यह आकाश आप सबके लिए राज्य पथ बन जाएगा। विमान कहाँ चलाएंगे? यह आकाश ही आपका पथ बन जाएगा।
इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है? विदेश में है। कितने भी माइल बनावे, लेकिन आकाश के पथ से तो छोटा ही है। इतना बड़ा रास्ता कोई है? अमेरिका में है, और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा। चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो भी गिरेंगे नहीं। तो समझा, यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगी। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, वैसे वहाँ का जल शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। इसलिए कहते हैं दूध की नदियाँ बहती हैं। सब अभी से खुश हो गए ना? ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं, उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है ना। ऐसे जो आपके टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे। रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। दूसरा, नेचुरल सीनरियाँ जिसको कुदरत कहते हो, तो नेचुरल नज़ारे पहाड़ भी होंगे। ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे, नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे। कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में। ऐसे नेचुरल बनावट होगी। सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा। ऐसे यह 5 तत्व सेवाधारी बन जाएंगे। लेकिन किसके बनेंगे? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के सेवाधारी बनेंगे। तो अभी अपने को देखो, 5 ही विकार दुश्मन से बदल सेवाधारी बने हैं, तभी स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। 18 फरवरी 1985। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी भी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अखिचार होगा। आपकी प्रजा की भी प्रजा, अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। मज़े से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन, मन, धन और समय सफल करना है। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सत्व प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भगत लोग अब भी गायन करते रहते, स्वर्ग का गायन करते हैं ना। तो सत्व प्रधान में भी 1 1 1 ऐसे समय पर, अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं, उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा, अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में ना आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे।
यह है समय देने का महत्व। देते क्या हो और लेते क्या हो। इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो। तन, मन, धन, समय, चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। अभी जितना और उतना नहीं है, एक का पदम गुना है। फिर हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए हैं। जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सत्यु के नंबर 1 की सीट खाली नहीं। इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो, महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले होना। जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन ना होती तो यहाँ कैसे पहुँचते। जैसे उड़ते उड़ते पहुँच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो, आत्मा भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह है। 21 फरवरी 1985। विनाश ज्वाला से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, यह घुंघरू पहनेंगे, हमारा घर, हमारा राज्य। इसी खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आग से शीतल हो गए ना। सुनाया ना, विनाश वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतोप्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देव आत्मा हूँ। देवात्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। 9 मार्च 1985। अभी गोल्डन जुबली तक पहुंच गए हो। गोल्डन जुबली क्यों मना रहे हो? क्या दुनिया के हिसाब से मना रहे हो? बस समय के प्रमाण विश्व को तीव्र गति से संदेश देने के लिए उमंग से मना रहे हो। चारों ओर बुलंद आवाज द्वारा सोई हुई आत्माओं को जगाने का साधन बना रहे हो। जहाँ भी सुने, जहाँ भी देखें, वहाँ चारों ओर यही आवाज गूंजता हुआ सुनाई दे कि समय प्रमाण अब गोल्डन एज, सुनहरी समय, सुनहरा युग आने का सुनहरी संदेश द्वारा खुशखबरी मिल रही है। इस गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आने की विशेष सूचना व संदेश देने के लिए तैयारी कर रहे हो। चारों ओर ऐसी लहर फैल जाए कि अब सुनहरी युग आया कि आया। चारों ओर ऐसा दृश्य दिखाई दे जैसे सवेरे के समय
अंधकार के बाद सूर्य उदय होता है, तो सूर्य का उदय होना और रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना। अंधकार भूल और रोशनी में आ जाते। ऐसे विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन विनाश के भय में भयभीत हो दिल शिकस्त हो गई हैं, नाउम्मीद हो गई हैं, ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। जैसे विनाश की लहर है, वैसे सतयुगी सृष्टि के स्थापना की खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाओ। सभी के दिल में यह उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा के बजाय समझें कि अब यह होगा। ऐसी लहर फैलाओ। गोल्डन जुबली गोल्डन एज के आने की खुशखबरी का साधन है। जैसे आप बच्चों को दुख धाम देखते हुए भी सुख धाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है, और सुखधाम की स्मृति दुख धाम को भुला देती है, और सुख धाम व शांति धाम जाने की तैयारियों में खोए हुए रहते हो। जाना है और सुख धाम में आना है, जाना है और आना है। यह स्मृति समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है। अभी लोग ऐसे दुख की खबरें बहुत सुन चुके हैं। अब इस खुशखबरी द्वारा दुख धाम से सुख धाम जाने के लिए खुशी खुशी से तैयार करो। उन्होंने भी यह लहर फैल जाए कि हमें भी जाना है। ना उम्मीद वालों को उम्मीद दिलाओ, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी सुनाओ। ऐसे प्लान बनाओ जो विशेष समाचार पत्रों में व जो भी आवाज़ फैलाने के साधन हैं, एक ही समय एक ही खुशखबरी व संदेश चारों ओर सभी को पहुँचे। 20 नवंबर 1985। संगम योगी स्वर्ग सतयुगी स्वर्ग से भी ऊंचा है, क्योंकि अभी दोनों संसार के नॉलेजफुल बने हो। यहाँ अभी देखते हुए जानते हुए न्यारे और प्यारे हो, इसलिए मधुबन को स्वर्ग अनुभव करते हो। कहते हो ना, स्वर्ग देखना हो तो अभी देखो। वहाँ स्वर्ग का वर्णन नहीं करेंगे। अभी फलक से कहते हो कि हमने स्वर्ग देखा है। चैलेंज करते हो कि स्वर्ग को देखना हो तो यहाँ आकर देखो। ऐसा वर्णन करते हैं ना। पहले सोचते थे, सुनते थे कि स्वर्ग की परियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन किसने देखा नहीं। स्वर्ग में यह होता है, सुना बहुत, लेकिन अब स्वयं स्वर्ग के संसार में पहुंच गए। खुद ही स्वर्ग की परियां बन गए। शाम से सुंदर बन गए ना, पंख मिल गए ना। इतने न्यारे पंख ज्ञान और योग के मिले हैं, जिससे तीनों ही लोकों का चक्कर लगा सकते हो। साइंस वालों के पास भी ऐसा तीव्र गति का साधन नहीं है। सभी को पंख मिले हैं ना, कोई रह तो नहीं गया। इस संसार का ही गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में, इसलिए गायन है। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। एक दुनिया नहीं, लेकिन तीनों लोकों का मालिक बन जाते। इस संसार का गायन है। सदा सभी झूलों में झूलते रहते। झूलों में झूलना भाग्य की निशानी कहा जाता। इस संसार की विशेषता क्या है? कभी अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते, कभी खुशी के झूले में झूलते, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में झूलते, परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था में झूलना। जैसे गोदी में समा जाते हैं, ऐसे परमात्म याद में समा जाते, लवलीन हो जाते। यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है।
ऐसे सभी झूले में झूलते रहते हो। 27 नवंबर 1985। वर्तमान और भविष्य की श्रेष्ठ दुनिया तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदाई दुनिया है वे याद नहीं आएगी। अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भाग्यवान परिवार मिलेगा, लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। ऐसे परिवार जो एकमत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, ये सारे कल्प में अभी ही है। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा। तो बाप दादा और परिवार को देख खुशी होती है ना। 4 दिसंबर 1985। सभी को सेवा करना सिखा दिया ना। तो जो सीख गए किस लिए सीखे? करने के लिए सीखे हैं ना। अभी ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे स्वर्ग में सब बना बनाया होगा, सिर्फ यह कहेंगे चलिए हुजूर, बैठिए हुजूर। ऐसे अभी भी सब बना बनाया मिलेगा। यहाँ ही सेवा की स्टेज में फाउंडेशन पड़ता है। सतयुग में कोई मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत की सफलता का फल अभी से ही प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तब वह संस्कार प्रैक्टिकल में आएंगे। 20 फरवरी 1986। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सद्गति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सद्गति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पांचधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। 1 जनवरी 1986। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है तो यहाँ ही है। परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्मा बच्चे हैं। यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है। यही प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ जो कहें कि हम भी अच्छा बने, आप बहुत अच्छे हो। यह भगत माला बन रही है। लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भगत माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने के नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं, स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना
कि यह सब परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कह देते हैं। लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, तब नव युग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा, जैसे राजा शक्तिशाली होगा वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना। 4 मार्च 1986। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, वहाँ के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है, वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। सेवा में भी और साथियों में भी स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरनी होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। 11 मार्च 1986। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह फकुर अनेक फिक्रों से पार कर देता। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फकुर में रह वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। 21 जनवरी 1987। कई बच्चे रू रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, व साहूकार बनूंगा, व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? पहला मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा है बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं। उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री तो नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो। 20 मार्च 1987। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग
आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इनमें सत्यता है, तब इतना समय वृद्धि को करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्यनारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। October 17, 1987। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार अब विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अकुच अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। 6 नवंबर 1987। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। 10 दिसंबर 1987। आजकल के नंबर 1 धनवान आसामी हो, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वह संख्या कितनी होगी उस हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। 14 दिसंबर 1987। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। यह सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं, कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने? वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से, तीनों ही रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुना का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते। लेकिन रहमदिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में
सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। 22 जनवरी 1988 ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देवात्माएं हैं। आप देवात्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है, तो सदा स्मृति से आगे बढ़ते चलो। 20 फरवरी 1988 बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिक्की लदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसको अभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जन्म व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी के आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा है? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, वह याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वे ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती हैं। द्वापर युग के पहले भगत आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। 15 मार्च 1988 आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है।
तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतोप्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतोप्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। 19 मार्च 1988। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसी परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। ओम शांति।